ये 15 मिनट में एक सवाल हो जाएगा, फिर असर की ब्रेक दे देता हूँ। सवाल पढ़ लें। कल मैंने आपको एंड पे टिप्स बताई थी और बस अब सवाल ही कराता हूँ। रीसेंट एंड का खोल लें सवाल। रीसेंट ऑटम 24, किताब में नहीं होगा, ये ग्रुप में शेयर हुआ होगा किसी दौर में। ऑटम 24, ऑटम 24 कभी किया था ग्रुप में शेयर, यकीनन किया होगा। मैंने आई 36 का सवाल भी सोल्व किया हुआ है। ऑटम 24 क्वेश्चन 3, लावापुरा स्टोर्स। पेपर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3, एरर एक एक करके पढ़ते जाएंगे, पहला पैराग्राफ पढ़ लें बस। हाँ जी, सस्पेंस अकाउंट बनाया और उसके डेबिट पे 261,500 रख दिया। फॉलोइंग एरर्स आइडेंटिफाई हुए। रिक्वायर्ड क्या है? रेक्टिफाइंग एंट्रीज। क्वेश्चन 3 ऑटम 24, रेक्टिफाइंग एंट्रीज। नंबर 1 पढ़ें ध्यान से। जी बताएं। सेल्स डे बुक में 56,000 की जगह 65,000 रिकॉर्ड किया। वॉज एंटर्ड इन सेल्स डे बुक, यानी सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड गलत किया। वहां से पोस्टिंग कहां जानी थी? कंट्रोल अकाउंट नॉट मेंटेन। जी, उस इनवॉइस को देख के वहां से इंडिविजुअल डेटर में डेबिट जाना था और सेल्स में क्रेडिट है। सेल्स में क्रेडिट जाना था, उस इनवॉइस से उधर डेबिट और उधर क्रेडिट जाना था। कल का लेक्चर बर्बाद सारा। सेल्स में टोटल जाना था, टोटल सेल्स में टोटल जाना था। तो हुआ यह कि सेल्स डे बुक में असल में 56,000 था, जिसको सेल्स डे बुक में 65,000 लिखा और वहां से जब डेटर के अकाउंट में पोस्ट करने लगे तो उसका एक जीरो रास्ते में गिर गया और वहां पर 6500 चला गया। अब इसका रॉन्ग देखते हैं। वर्किंग्स नंबर 1, रॉन्ग क्या हुआ? रॉन्ग ये हुआ, बेशक इसको एंट्री की शक्ल में कर लें चाहे टी अकाउंट की शक्ल में कर लें, रॉन्ग ये हुआ कि सेल्स में टोटल के जरिए 65,000 क्रेडिट आया होगा। जब 65,000 को हमने सेल्स डे बुक में लिखा है तो टोटलिंग के अंदर सेल्स में क्रेडिट आना है ना, वो 65 ही आएगा। बेशक कॉलम टोटल आएगा लेकिन उसके अंदर क्या शामिल होगा? 65। और डेटर में जब पोस्ट करने लगे तो डेबिट पे 6600। ये रॉन्ग है। करेक्ट क्या है? करेक्ट ये है कि डेटर में और सेल्स में 56,000 जाना चाहिए था। ये करेक्ट है। अब बनाए रॉन्ग।
डेटर्स में इतना गया है, इतना जाना चाहिए, तो डेटर्स और डेबिट कर देते हैं। 56,000 जाना चाहिए, 6,500 गया हुआ है, 49500। सेल्स में 65,000 चला गया, 56 जाना चाहिए था, तो सेल्स में से 9,000 निकाल देते हैं और सस्पेंस 58,500। ये नंबर 1। ये अंग्रेजी पढ़ के देख लें, आपको भी यही समझ आना चाहिए। पॉइंट 1 की अंग्रेजी तसल्ली से पढ़ लें बेटे, यही मतलब समझ आना चाहिए, अगर नहीं तो बताएं। ये कल बताई थी सारी कहानी। जी पॉइंट 1, पॉइंट 2। पॉइंट 1 में उलझे में अभी पूछना, पॉइंट 1 में। पॉइंट 2 पढ़ लें। हमें 2024 में एक गवर्नमेंट ग्रांट मिली, और ग्रांट मिली थी जो हमारा 2022 में नुकसान हुआ था उसकी कंपनसेशन के लिए। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, और इसको इनकम कब बनाना चाहिए? फॉरेन, क्योंकि पुराने तकलीफ के लिए चीज मिली है, तो इसको फॉरेन इनकम बनाना चाहिए था। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या किया? रिटेन अर्निंग क्रेडिट कर दी। ग्रांट इनकम क्रेडिट होनी चाहिए थी, रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो गई, तो रिटेन अर्निंग वापस डेबिट कर देते हैं और ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितनी? 730,000। ये तीसरा मैं ही को 2 दफा करा चुका हूं। जी क्रेडिट नोट रिसीव्ड, ये क्या है? परचेज रिटर्न वॉज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट नोट इशूड सेल रिटर्न, यानी परचेज रिटर्न थी और उसको हमने रिकॉर्ड ही सेल रिटर्न किया है। किसी एक टी अकाउंट में गलत कर दिया? नहीं, बुक्स में ट्रांजैक्शन ही गलत रिकॉर्ड कर दी, तो परचेज रिटर्न थी उसको सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर लिया। सेल रिटर्न रिवर्स कर देते हैं और परचेज रिटर्न अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। $120,000।
जी क्या करें? पॉइंट 4 में क्या हुआ? हमने मशीन खरीदी और मशीन वाले ने हमें प्राइस 9 लाख की बताई, लेकिन हमने उसको 7.5 लाख का खरीदा। तो मशीन कितने से डेबिट होनी चाहिए थी? 750 से। हमने 150 को अदर इनकम बना दिया। इससे क्या रॉन्ग एंट्री पता चल रही है कि उसने मशीन पूरे 9 लाख से रिकॉर्ड की, तभी तो 1.5 लाख क्रेडिट करना बन रहा है ना। देखें, कैश दिया है 150, 750, तभी तो अकाउंटेंट को जरूरत लगी होगी 1.5 लाख और क्रेडिट करने की। वरना अगर उसने मशीन ही 750 रिकॉर्ड की होती तो फिर 1.5 लाख की अदर इनकम कहां से रिकॉर्ड करता? तो उसने 1.5 लाख की अदर इनकम बनाई है, यानी उसने मशीन को 9 लाख का रिकॉर्ड किया है। अकाउंटेंट बनके सोचें, डिस्काउंट वॉज रिकॉर्डेड एज अदर इनकम, तो उसने 1.5 लाख क्रेडिट किया है, तो इसका मतलब है उसने पूरा 9 लाख मशीन को डेबिट किया। करेक्ट। मशीन 750 से होनी चाहिए थी, तो रेक्टिफाइंग क्या बनेगी? मशीन क्रेडिट कर देते हैं और अदर इनकम निकाल देते हैं। अदर इनकम डेबिट और मशीन क्रेडिट 150, और इसकी डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन भी है और महीने भी हैं। अगर मशीन ज्यादा रिकॉर्ड कर ली थी तो डेप्शन ज्यादा चार्ज कर ली थी, तो डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देते हैं। 150,000 पे 10%, 10/12, 1 मार्च। अच्छा, ये मेरा ख्याल में एक गड़बड़ हो गई। ईयर एंड गौर से देखें ना, पहली लाइन पढ़े, जून ईयर एंड है तो 4 महीने 5,000। अच्छा, ये कैसा चैप्टर है? गुजारा गुजारा है या बहुत मुश्किल है? लास्ट में वो कह रहे हैं कि सस्पेंस अकाउंट में कुछ बचा है ना, तो मजीद हमारे पास टाइम नहीं है, आप इसको एक लॉस समझ लें। तो कैसे पता सस्पेंस में कितना बचा है? तो सस्पेंस का हम अकाउंट बनाते हैं और नंबर 5 एंट्री की जगह छोड़ के ये वर्किंग 5, वो तो वर्किंग में हूं मैं। सस्पेंस अकाउंट में पहले से क्या मौजूद है? किस साइड पे? डेबिट साइड पे मौजूद है 2261500, और हमने क्या किया? बस सिर्फ वो क्रेडिट ही किया है 58500। तो कितना बच गया? जी 203। तो हम सस्पेंस 203, हम इस सस्पेंस को कर देते हैं खत्म, यानी सस्पेंस क्रेडिट के डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट करेंगे तो खत्म होगा ना 203, और इसका डेबिट डाल दें लॉस ऑन एम्बेजलमेंट, ये होता है फ्रॉड। लेच, ये ऑटम 24। नमाज पढ़ लें, फिर और प्रैक्टिस कराता हूं। स्प्रिंग 22 पे आ जाए। स्प्रिंग 22, मून मार्ट।
स्प्रिंग 22 मून मार्ट, स्प्रिंग 2022 अटेम्प्ट है, मून मार्ट के नाम से है, ये पढ़ना है। मैं करता हूं बोर्ड पे। यार अभी तक मुझे बातें आ रही, कौन सी अटेम्प्ट? स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट का सवाल है, मून मार्ट के नाम से है, ये पढ़ना है। मैं करता हूं बोर्ड पे। हाँ, चले पढ़ लिया। सस्पेंस अकाउंट रिक्वायर्ड है और नेट प्रॉफिट निकालना है। तो वर्किंग में रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर लें, क्योंकि रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर लेना तो फिर उसके बाद ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर लेते हैं। स्प्रिंग 22 पहला पेज रिक्वायरमेंट के लिए छोड़ के ये मैं वर्किंग्स में आ गया। नंबर 1, रिटर्न आउटवर्ड। ये क्या होती है? परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज रिटर्न हम सप्लायर को वापस कर रहे होते हैं। और इसको क्या किया हमने? इसको हमने सेल रिटर्न के अकाउंट में डेबिट कर लिया। अब ये वर्डिंग पे ध्यान दें, एरर सिस्टम में कहां हुआ है? रिकॉर्डिंग के टाइम पे नहीं हुआ है, पोस्टिंग के टाइम पे हुआ है। क्योंकि जनरल लेजर यानी वो लेजर जिसमें सब अकाउंट बने हुए, तो हमने उसमें परचेज रिटर्न को सेल रिटर्न के अकाउंट में पोस्ट कर लिया। अगर ये डेबिट साइड ना भी कहा होता तो भी डेबिट ही, क्योंकि सेल रिटर्न डेबिट होती है। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई? सेल रिटर्न डेबिट हो गई, जबकि होनी चाहिए थी परचेज रिटर्न क्रेडिट। चलें कच्चा कच्चा होगा। परचेज डे बुक के अंदर, नहीं, परचेज रिटर्न डे बुक के अंदर हमने इस 18,000 को लिखा और क्रेडिटर के अकाउंट में पोस्ट करना था।
फिर जब यहां से कहीं टोटलिंग कर रहे होंगे या हो सकता है उस दिन हो ही सिर्फ ये एक, तो जनरल लेजर में बने परचेज रिटर्न्स अकाउंट में इसने क्रेडिट साइड पे जाना था, यहां की बजाय वो सेल रिटर्न अकाउंट में डेबिट साइड पे चला गया। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न फालतू डेबिट हो गया, क्रेडिट कर देंगे। परचेज रिटर्न क्रेडिट होनी चाहिए थी, नहीं हुई, अब कर दें। और 36,000 से सस्पेंस डेबिट, ये पहला एरर। दूसरा एरर, सेल इनवॉइस थी। अच्छा, सेल इनवॉइस ने सेल्स लेजर में क्या करने जाना था? ये सेल्स लेजर क्या है? सेल्स का टी अकाउंट नहीं, सेल्स लेजर वो रजिस्टर है जिसमें डेटर्स के टी अकाउंट्स बने हुए इंडिविजुअल्स। तो सेल इनवॉइस ने सेल लेजर में कहां जाना था? इंडिविजुअल डेटर के अकाउंट में डेबिट साइड पे, ट्वाइस, 2 दफा चलेगी, तो 1 दफा कम कर देते हैं। डेटर में 2 दफा डेबिट चला गया, तो 1 दफा कर देते हैं क्रेडिट। और सस्पेंस, सिर्फ सेल्स लेजर में जाते हुए का एरर है, कोई रिकॉर्ड करने का एरर नहीं है। नंबर 3, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट था जिसमें बीडी बैलेंस लिखते हुए गलत हो गया। बीडी बैलेंस लिखते हुए गलत हो गया, और क्या गलत हो गया? ज्यादा लिखा गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जब इस साल का बना रहे थे तो बीडी ज्यादा लिखा गया, तो उसको कम कर देते हैं। और एक्यूमुलेटेड डेप्शन को कम करना है तो डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की डेबिट। कितना ज्यादा लिखा गया? 180। सस्पेंस, सिर्फ एक टी अकाउंट का मसला है, सस्पेंस। अब यहां देखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एरर है, और सबसे लास्ट इक्विपमेंट की डेप्शन की इंफॉर्मेशन है, तो ये इसका क्या ताल्लुक? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो डेप्रिसिएशन का कोई मसला ना होता। रिड्यूसिंग बैलेंस से क्या हुआ? अच्छा चले, पॉइंट 3 दोबारा गौर से देखते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बीडी ज्यादा लिखा गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर ज्यादा बन गई। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालते हुए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर रेट किस पे लगाया होगा? बुक वैल्यू पे ना, बुक वैल्यू। और एक्यूमुलेटेड ज्यादा लिखे जाने से बुक वैल्यू कम निकल आई, तो वो जो कम निकल आई उसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी कम लगी, तो डेप्रिसिएशन और चार्ज कर देंगे। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में ज्यादा फिगर लिखी गई, तो जब रेट लगाने लगेंगे और एसेट में से एक्यूमुलेटेड नेट करेंगे, तो ज्यादा एक्यूमुलेटेड माइनस होकर बुक वैल्यू थोड़ी बन जाएगी, तो उस पर डेप्शन भी थोड़ी बनेगी। तो हम 1,80,000 पे डेप्रिसिएशन मजीद चार्ज कर देते हैं। $180,000 पे 15%, 27,000। चौथा, दोबारा बोले जी। इसके साथ नेट करना है, मुश्किल में नहीं पड़ जाएंगे। करना है तो कर दें, तो सारी नेट कर दें फिर। वो अलग फिगर है, ये अलग निकाली है ना। अगर आप देखें, अगर आपने ये गलती ठीक कर दी, इसमें सस्पेंस नहीं है कहीं, ये तो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो अगर आप नेट करेंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे, करना है तो नेट कर दें, कोई मसला नहीं। नंबर 4, फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक। यहां तक रुक जाए, ये क्या है जी? कैश बुक, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, फॉलोइंग चीजें लिखी थी, वर नॉट पोस्टेड टू जनरल लेजर। अच्छा, जनरल लेजर में इन्होंने कहां जाना था? एक एक अकाउंट में जाना था बस। क्यों? अरे नहीं, कंट्रोल अकाउंट नहीं। अच्छा चले, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर गया, चले मैं
पूरी बात बताता हूं। कैश बुक में कैश परचेजेस लिखी हुई है 50,000, कैश बुक में कैश परचेजेस 50,000 लिखी है, तीसरा बुलेट पॉइंट। इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में लिखा, कैश बुक, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, फिर लेजर में कहां पोस्ट करना था? अरे कैश परचेजेस हैं, जनरल लेजर में कहां पोस्ट करना था? परचेजेस के अकाउंट में डेबिट, और कैश, कैश में ऑलरेडी है, कैश बुक, बुक भी है और कैश का टी अकाउंट भी है, तो कैश बुक में लिख लिया। जब वहां से पोस्ट करना था, ये कल बताई थी बातें, इधर करके बनाई थी मैंने, कैश बुक में जब हमने यहां पर परचेजेस लिख ली 50,000, उसके बाद जनरल लेजर में परचेजेस अकाउंट में डेबिट जाना था, और कैश अकाउंट में क्रेडिट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैश अकाउंट भी है। कैश बुक, बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है और कैश और बैंक का टी अकाउंट भी है। तो अगर इसने जनरल लेजर में जाना था तो बस परचेजेस अकाउंट में जाना था, नहीं गया, तो अब ले जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 4, पहला बुलेट पॉइंट परचेज, नहीं ये तो तीसरा था। पहला बुलेट पॉइंट में क्या हुआ? रेंट मिला था। हाँ, इसको जरूर कंपाउंड बना लेते हैं वरना इसकी भी 2 एंट्रीज कर सकते हैं। हमें कितना रेंट मिला? 336। ये साल का किराया है, एनुअल रेंट, और वो साल 12 महीने कब पूरे हो रहे हैं? 31 मार्च 22, जबकि हम तो 31 दिसंबर 21 पे खड़े हैं, तो 3 महीने आगे जा रहे हैं। यानी हमें 9 महीने की रेंट इनकम बनानी है और 3 महीने का एडवांस रेंट। और इसका डेबिट होना था कैश, वो ऑलरेडी हुआ है, सस्पेंस। दूसरा बुलेट पॉइंट, इक्विपमेंट खरीदा था, तो इक्विपमेंट डेबिट और कैश, कैश में पहले ही मौजूद है, तो बस इक्विपमेंट डेबिट नहीं किया था, अब कर देते हैं, और क्रेडिट सस्पेंस। कितना? 220। अब आपको इसकी डेट भी बताई हुई है ताकि महीने गिन के डेप्रिसिएशन भी चार्ज करें। तो 220 पे 15%, कितने महीने? 22,000। और तीसरा बुलेट पॉइंट, परचेजेस में डेबिट जाना था, नहीं गया, अब ले जाते हैं, सस्पेंस। ये वर्किंग्स में हो गई सारी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। अमाउंट पे इतराज है या ये की क्यों है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या करते हैं? हम करते हैं जी रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल, और रिमेनिंग ओपनिंग लेते हैं एसेट की कॉस्ट, उसके अकाउंट से बीडी उठाते हैं और उसकी एक्यूमुलेटेड का बीडी उठाते हैं, तो ये ओपनिंग बुक वैल्यू आ जाती है, और इसमें से डिस्पोजल वाली फिगर माइनस करके उस पे पूरे साल का रेट लगा देते हैं। अब यहां पर लिखा होना चाहिए था 461, जबकि इसकी जगह 641 लिखा गया, तो उससे डेप्रिसिएशन पे क्या नुकसान हुआ? ये माइनस होना था, ये माइनस हो गया, तो बुक वैल्यू कम आ गई, रेट लग के डेप्रिसिएशन कम आई, तो डेप्रिसिएशन और चार्ज कर दी। ये रेक्टिफाइंग एंट्री सारे पॉइंट्स देख लें। ये कल जो मैंने आपको कैश बुक और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ाया था ना, ये उसी से रिलेट करके बताया।
जी रेक्टिफाइंग एंटी इज ओके। रिक्वायर्ड क्या है जो पेज छोड़ा था? सस्पेंस अकाउंट। तो रिक्वायरमेंट ए सस्पेंस अकाउंट। जी स्टार्ट किया था तो कहां से स्टार्ट किया था? हाँ जी क्रेडिट साइड पे। कितना कितना 215000। जी बताएं जी। सस्पेंस डेबिट। ये डेबिट पे ऑन दी डेबिट साइड भाई ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे शॉर्टेज थी। एंड दी शॉर्टेज ऑफ ऑन कितनी ऑन द डेबिट साइड? हाय हाय किसकी साइड? किसकी डेबिट साइड? सेंटेंस कहां से शुरू हो रहा है? ट्रायल बैलेंस से। तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं था और जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस देखा तो किसकी डेबिट साइड? ट्रायल की। ये थोड़ी लिखा है कि सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे सीडी बैलेंस आए, तो नहीं लिखा हुआ। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे शॉर्टेज थी तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे कौन से बैलेंसेस आते हैं? ट्रायल के डेबिट कॉलम में डेबिट बैलेंसेस आते हैं, तो ये डेबिट बैलेंस था। ये तो डेबिट क्रेडिट नहीं सीधा हो पाया अभी तक। कितना 215। चले अब एंट्रीज बताएं। पहली हो रही है डेबिट 36,000। आगे फिर डेबिट हो रहा है 42,000। फिर क्रेडिट हो रहा है 180,000। फिर डेबिट हो रहा है 336। फिर क्रेडिट हो रहा है 220। फिर क्रेडिट हो रहा है 50। फिर बस रिक्वायरमेंट्स ऊपर क्या लिखा है? नहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट 1 वही जो भी पिछले साल में किया था कि रिपेयर अकाउंट में जो सस्पेंस अकाउंट में जो भी बैलेंस बच गया वो समझें कि वो अकाउंटेंट ले गया। तो देखिए कितना बच गया 179,000। ये आप इसको लॉस ऑन एम्बेजलमेंट समझे। ये हो गई रिक्वायरमेंट ए। जी नहीं फिर उसको कुछ और कहा होता, मतलब अकाउंटेंट पैसे रख के थोड़ी गया होता, कैशियर तो चोरी करके गया ना। फिर वो कुछ और चीज कहते हैं कि आप इसको असदर इनकम मान लें। नहीं एम्बेजलमेंट में तो वो पैसे लेके गया है ना। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? नेट प्रॉफिट ठीक करना है। तो गलत वाला कितना है? 1431000 और नेट प्रॉफिट ठीक कर रहे हैं तो वहां से चीजें देख लेते हैं। रिटर्न्स दोनों ही क्रेडिट हैं, 36 ऐड हो जाएगा। दूसरे में डेटर नहीं, तीसरे में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हो रही है डेबिट 27,000 डेबिट। फिर रेंट इनकम क्रेडिट हो रही है 252 से। फिर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है 22,000 से। फिर परचेजेस डेबिट हो रही हैं 50,000 से। फिर 179। ये भी तो है ना लॉस डालना। 144,100,000। ये था स्प्रिंग बाइस।
स्प्रिंग बाइस डन। चलें ऑटम बाइस खोलें। ऑटम बाइस तो बुक में होगा। मैंने सिटी बजानी है तो पढ़ना शुरू करेंगे। स्टार्ट, चलें अब पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक करके हम जरूर करेंगे, लेकिन एक बार पढ़ लें पूरा, कच्चा कच्चा सा तो दिमाग में आए ना अंग्रेजी। ऑटम 22 टेली ट्रेडर्स। नहीं नोट किया था? अब तो हो गया ना, अब क्या आधा छोड़ के क्या मिलेगा, करें मिटाए पूरा रजिस्टर भी पेज पढ़े जिसने लिख लिया। नहीं पढ़ना मैं पढ़ दूं। चले पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल में आपने। मुतमईन शक्लों से लग रहा है कि आप पढ़ चुके हैं। आप रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर्स। 30 जून 22 ईयर एंड है, ये मैं ऑटम 22 कर रहा हूँ। तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज रिक्वायर्ड है, तो सोल्यूशन में रेक्टिफाइंग एंट्रीज आएंगी और वर्किंग में करेक्ट और रॉन्ग जिसकी भी जरूरत पड़ी। रेक्टिफाइंग एंट्रीज पहला, ये गैर इखलाकी पॉइंट है, ये टेस्ट नहीं होना चाहिए था। ये FAR 2 की चीज है, ये आपसे टेस्ट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चलें इसका जवाब बस मैं वैसे बता देता हूं। सेल्स 5 लाख नहीं 485,000 से रिकॉर्ड होनी चाहिए, ये FAR 2 है, ये यहाँ टेस्ट नहीं होना चाहिए था, ये गलत टेस्ट हुआ है, इसलिए बस इसका स्ट्रेट खुद ही जवाब बता रहा हूँ। सेल्स 5 लाख की बजाय 485,000 से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। कैसे पता 5 लाख से रिकॉर्डेड है? सेल्स इंक्लूडेड, तो इसका मतलब सेल्स में शामिल है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस यानी अभी तक डेटर है। सेल्स इंक्लूडेड तो रिकॉर्डेड है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब अभी तक डेटर है। तो इस वक्त एक डेटर और सेल्स रिकॉर्डेड है 5 लाख, जो 485 से होनी चाहिए। तो क्या करें? 15,000 से सेल्स डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। इसकी वजह FAR 2 है। एक IS है IFRS 15, ये इससे पिछली अटेम्प्ट तक FAR 1 में होता था, मुझे लगता है वो गलती से ना उसके धोखे में तो टेस्ट कर गए थे। ये FAR 1 से आ गया था FAR 2 में, तब ये FAR 1 में कहीं होता था पिछले अटेम्प्ट तक, तो उस धोखे में शायद इन्होंने बना दिया। पॉइंट नंबर 2,
क्लोजिंग इन्वेंट्री में एक आइटम शामिल है जिसकी एनआरवी इतनी है और कॉस्ट इतनी है। कॉस्ट 450 है और एनआरवी 490 है, तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी तो 450 पे ही हुई होगी रिकॉर्ड, तो सब ठीक है। एन आइटम वॉज इंक्लूडेड एट इट्स एनआरवी, यानी वो 490 पे इंक्लूडेड है, असल में वो लोअर यानी 450 पे होनी चाहिए थी। इन सिंपल वर्ड्स, इन्वेंट्री 40,000 से ओवरस्टेटेड है। पीरियोडिक सिस्टम है तो ईयर एंड के ऊपर स्टॉक गिना होगा, उसकी वैल्यू लगाई होगी, उस वैल्यू से एंट्री की होगी और वैल्यू ज्यादा लग गई तो वो एंट्री ज्यादा अमाउंट से हो गई, तो 40,000 से रिवर्स कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 40,000 से। हाँ जी। तीसरा, परचेज डे बुक, ये कल की थी बात। परचेज डे बुक का टोटल कहां जाना था? टोटल परचेज डे बुक परचेजेस के अकाउंट में, कि क्रेडिटर्स में भी जाना था। क्रेडिटर्स में तो इंडिविजुअल फिगर्स जानी थी, पेज का टोटल परचेजेस अकाउंट में जाना था। तो टोटल जो असल में बनता था वो 234 था, लेकिन लिखते हुए उसको 432 बना दिया। टोटल असल में 234 था, लेकिन उसको आगे लिखते हुए 432 बना दिया। तो इस टोटल ने कहां जाना था? परचेजेस अकाउंट में। ज्यादा बना दिया तो परचेजेस में ज्यादा डेबिट चला गया, तो परचेजेस को कर देते हैं क्रेडिट। 432 चला गया, 234 जाना चाहिए था, 198, और बस सिर्फ परचेजेस का मसला था, तो सस्पेंस 98। पॉइंट 3 तक। पॉइंट 4, ये तो आपको 3 दफा हो गई ये बात। क्रेडिट नोट इशूड वॉज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट नोट रिसीव्ड, तो वॉज रिकॉर्डेड असल में था क्रेडिट नोट इशूड, असल में सेल रिटर्न है, लेकिन उसको रिकॉर्ड कर लिया परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को रिवर्स कर देते हैं। कितने का? और असल में सेल रिटर्न थी, तो सेल रिटर्न अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस टॉपिक में नंबर लेना आसान है, क्योंकि जितनी एंट्रीज हैं, कोई एक आधी बहुत मुश्किल हो तो बाकी के तो नंबर पूरे मिलेंगे जी। अरे किसी बंदे का नाम होगा होगा तो वो डेटर ही ना। हाँ, यानी डेटर 7 बंदे का नाम होगा। पॉइंट 4 तक। पॉइंट 5 बड़ा मजे का है, इसमें उसने IS 16 अच्छा खासा टेस्ट कर लिया आपसे। एन ऑफिस मशीन कॉस्टिंग इतनी और बुक वैल्यू इतनी 1 जुलाई 21, वो 28 फरवरी को बेची इतने की, लेकिन जो सेल प्रोसीड्स थे वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो इसके लिए पहले रॉन्ग और करेक्ट बना लेते हैं, डायरेक्ट बनाएंगे तो मुश्किल है। वर्किंग्स में चलते हैं, और आपको यह बताया था कि जब डिस्पोजल का एरर ठीक करें, अगर पीपीई के डिस्पोजल से रिलेटेड है एरर, तो फिर तो पहले डेप्रिसिएशन ठीक करनी चाहिए। पहले डेप्रिसिएशन ठीक करते हैं। डेप्रिसिएशन में क्या गड़बड़ हुई? अच्छा, इस ऊपर वाले पॉइंट्स ओके, चले 8 में से कुछ 5 नंबर तो आ गए होंगे। डेप्रिसिएशन का क्या एरर, और इनफैक्ट क्यों हुआ होगा एरर जी? जी
डेप्रिसिएशन में एरर क्यों आया? अच्छा, एक तो एरर इसलिए आया जो पहले खुद बना के सवाल कराता था या पहले भी पास्ट पेपर के 2-3 सवाल किए थे। एक तो इस वजह से आया है क्योंकि अकाउंटेंट ने एसेट को डिस्पोज ऑफ ही नहीं किया, उसने तो डिस्पोजल की अकाउंटिंग ही नहीं की। तो मसला क्या हुआ? तो एसेट बुक्स में पड़ा रह गया और डेप्शन चार्ज हो गई, बस इतना ही मसला आया। ये और मसला भी हो गया। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब डिस्पोजल का एरर हो ना, तो आपको कहा था पहले डेप्रिसिएशन ठीक करनी है। तो डेप्रिसिएशन में सिर्फ इतना मसला है कि जो एसेट बेचा था चूंकि वो बुक्स में पड़ा रह गया तो उसके ऊपर रिडम्पशन चार्ज हो गई होगी, सिर्फ ये मसला है। हाँ, नहीं कैश तो डेबिट ना ना ना, ये कहां लिखा है क्यूमुलेटेड डेबिट की है? सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू, कैश तो डेबिट ही हुआ होगा। अच्छा चलें, मैं आपको और हिंट देता हूं। पहले जब एक दो दफा इस तरह का एरर किया ना, तो उसमें ये होता था कि अकाउंटेंट को लगा कि उसने कुछ बेचा है तो वो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर देता था। तो इससे डेप्रिसिएशन का क्या मसला होता था? एसेट को बेचा नहीं, बुक्स में से निकाला नहीं, पड़ा रह गया तो डेप्शन चार्ज हो गई, बस। अब अकाउंटेंट ने क्या किया कि इसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दी। तो इस पे अब दो मसले हो गए। एक तो वो एसेट पड़ा रह गया, उस पर डेप्शन चार्ज हुई। दूसरा, बिला वजह एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट होने से एक्यूमुलेटेड बढ़ गई, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, पिछले सवाल वाला एरर, कैरिंग अमाउंट कम आई होगी और डेप्रिसिएशन कम लगी होगी। तो ये दो मसले हो गए हैं डेप्रिसिएशन में। तो इन दो मसलों को हम अलग अलग भी देख सकते हैं और नेट करके भी देख सकते हैं। इससे पहले हमें कोई करेक्ट रॉन्ग की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो वर्किंग्स में मैं ये पॉइंट नंबर 5 ही की बस वर्किंग करने लगा हूं। डेप्रिसिएशन अगर इस मशीन के ऊपर सही कैलकुलेट करें तो सही क्या होना चाहिए था? सही अगर देखें तो जो सही वाकई बनती है, जायज जायज, यानी अगर सही अकाउंटिंग करते तो इस पे करेक्ट डेप्शन बननी क्या चाहिए? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अकाउंटिंग ईयर इस वक्त हम किसको डील कर रहे हैं? 30 जून 22। तो वो एसेट जो इस साल हमने बेचा है, बेचा 28 फरवरी को है या 1 जुलाई को? तो ये 1 जुलाई क्या है? एन ऑफिस मशीन कॉस्टिंग 3540, ये तो कॉस्ट है जिस दिन खरीदा था, विद अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 2040, कब की? एज ऑन 1 जुलाई 21। तो हमें डिस्पोजल वाले एसेट का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करते हुए साल के शुरू की ही बुक वैल्यू चाहिए होती है, वो उसने मेहरबानी की है दे दी है। तो सही डेप्रिसिएशन क्या होनी चाहिए थी? इस 2040 पे 8 महीनों की डेप्शन होनी चाहिए थी। रेट जी कितना? 136,000, ये करेक्ट होनी चाहिए थी। लेकिन अकाउंटेंट ने किया क्या? उसने एक तो इस पे डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं की, यानी महीनों का तो उसने कोई हिसाब ही नहीं रखा। जब उसने डिस्पोज ऑफ ही नहीं किया तो डेप्रिसिएशन तो साल के एंड पे चार्ज की होगी, और कह भी दिया फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड। और उसने वो फुल ईयर डेप्रिसिएशन भी किस अमाउंट पे रेट लगा दिया होगा? नहीं, 10% किस पे लगाया होगा ना? उसने पूरा 10% लगा दिया होगा 2040 में से माइनस 1860। इस पे 10% पूरे साल का लगा दिया होगा। ये आप अंग्रेजी में से ढूंढने जरा मैंने किया क्या है। उसने रॉन्ग एंट्री क्या की? कैश डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्शन है बिला वजह क्रेडिट, वो क्रेडिट होने से बुक वैल्यू और कम हो गई, और फिर इस कम बुक वैल्यू पे उसने पूरे साल की डेप्शन लगाई 18,000। तो हमें अब सही क्या करना चाहिए? मजीद डेप्शन चार्ज कर देनी चाहिए 1
118। हमें इतनी डेप्शन और चार्ज कर देनी चाहिए। ये इस 3 लाइन की अंग्रेजी का निचोड़ है। आप ये अंग्रेजी दोबारा देख लें और ये देखें बात समझ आई कि नहीं। हाँ जी, तो हमने जब भी डिस्पोजल वाला एरर ठीक करना होता है तो पहले उसकी डेप्रिसिएशन ठीक करते हैं। डेप्रिसिएशन और चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड एक्शन क्रेडिट 118। अब डिस्पोजल वाला एरर ठीक करते हैं। रॉन्ग एंट्री क्या? कैश डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1860। और करेक्ट क्या? प्रॉपर डिस्पोजल वाली एंट्री, कैश डेबिट 1860, एक्यूमुलेटेड सही वाली, मशीन और प्रॉफिट या लॉस। सही वाली एक्यूमुलेटेड कितनी? कैसे? पहले तो साल के शुरू में देखें ना, साल के शुरू में एक्यूमुलेटेड कितनी? अच्छा, ये ज्यादा नुक्कड़ में चले गए, इधर मैं आपको इधर करेक्ट करके दिखाता हूं। ये इधर ही करेक्ट करके दिखा रहा हूं। कैश डेबिट 1860,000, सही वाली एक्यूमुलेटेड। साल के शुरू में एक्यूमुलेटेड कितनी थी? कॉस्ट कितनी थी? 3540 और बुक वैल्यू थी इतनी। ये साल के शुरू में एक्यूमुलेटेड थी और हम चूंकि डेप्रिसिएशन का एरर ठीक कर चुके तो सही फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन 136। जी 1364 1636 000। मशीन कितने से क्रेडिट? 3540 000। अब इसको बैलेंस करें तो प्रॉफिट है कि लॉस है? जी पक्की बात, लॉस है। कितना? 44। लॉस ऑन डिस्पोजल है 44,000। कैश डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेबिट, एसेट क्रेडिट, बैलेंस करेंगे तो लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा। अब ये रॉन्ग है, वो करेक्ट है। रेक्टिफाइंग क्या बनेगी? कैश डेबिट ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेबिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट हो गई। एक्यूमुलेटेड डेबिट होनी चाहिए थी, डेबिट की बजाय क्रेडिट हो गई। नहीं, इनको ऐड करके एक्यूमुलेटेड डेबिट कर देते हैं। 1860 और 1636 को ऐड करके 3496। लॉस ऑन डिस्पोजल 44 और मशीन 3540। ये 0.5 की रेक्टिफाइंग एंट्री है। और आपके पुरजोर सरार पे एक सवाल और कर लेते हैं, बस एक है। होमवर्क पहले बड़े किया आप लोगों ने, बड़े होमवर्क किए। एक छोटा सा 8 नंबर का सवाल। होमवर्क कर लेंगे तो फिर डिस्कस कब होगा, वो तो फिर आप पढ़ा ही जाएगा ना। ये क्या हो गया अभी? मुश्किल नहीं है वैसे।
आपने जिन्होंने जाना है वो चले जाएं, जब कर लेंगे तो फिर वीडियो लगा के देख लेना, जिन्होंने बैठना है वो देख लें। ऑटम 23। अगर सारे वैसे मैंने ही करवाने तो आपने क्या करना है? वैसे तो मैं ही किए जा रहा हूं, सारे सवाल मैं ही तो कर रहा हूं। 5 पॉइंट समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, 8 में से 5 भी बहुत हैं। बिल्कुल नहीं समझ आया, डेप्रिसिएशन भी नहीं आई, क्योंकि सही इतनी बनती थी, अकाउंटेंट ने इतनी चार्ज की हुई थी। बाद में कब? नहीं, साथ साथ ही करते आए हैं। मैंने कहा था कि अगर एरर डिस्पोजल से रिलेटेड है, पहले भी कराया, मैंने सवाल क्लास में किया हुआ है, अगर एरर डिस्पोजल से रिलेटेड है तो पहले उसकी डेप्शन ठीक करिएगा, फिर डिस्पोजल वाला एरर ठीक करिएगा। अगर हम पहले डेप्शन नहीं ना ठीक करेंगे तो आपसे डिस्पोजल वाली ये काउंटिंग नहीं सही हो पाएगी। ये पहले भी मैंने एक स्प्रिंग 18 का सवाल बोर्ड पे किया था, उसमें भी ऐसे ही किया था। अगर एरर पीपीई के डिस्पोजल से रिलेटेड है तो पहले डेप्रिसिएशन ठीक करिए, उसके बाद डिस्पोजल वाला एरर ठीक करिए, इसलिए पहले किए। है जी, अच्छा, जिन लोगों ने वाकई ही ये होमवर्क करना है वो फिर ये कल करके आए, और मैं कल FR 1 की क्लास में पहले ये होमवर्क डिस्कस करूं, फिर आगे है। पहले वाला क्या समझ नहीं आई? नहीं, कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, एरर खत्म कर दिया मैंने बस। कल वाली क्लास में जो नया टॉपिक शुरू कराना है वो लेक्चर इससे अगला ही होगा ना, तो उसमें ये होमवर्क आप कर रहे हैं तो डिस्कस कर लूंगा, नहीं किया तो हो गया मेरी तरफ से। ऑटम 23 अटेम्प्ट का सवाल है, अगर बुक में नहीं है तो ये उस अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 2 था, जेली ट्रेडर्स। उस अटेम्प्ट में क्वेश्चन 2 था, ये होमवर्क करिएगा फिर। जेली ट्रेडर्स के नाम से है, ऑटम 23 क्वेश्चन नंबर 2, रेक्टिफाइंग एंट्रीज रिक्वायर्ड। चलें ठीक है जी, फिर ये एरर्स खत्म। ठीक है, अल्लाह।